हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और माई सेल्फ अनूप वर्मा। यहाँ पर हम जीआईसी की जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके पीछे की टेक्निक मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जुड़ के चीज़ों को सीख सकते हैं और लोगों से भी शेयर कर दीजिए। और अगर इंफॉर्मेटिव आपको मैथमेटिक्स लगती है तो आप उसे लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आगे ग्रो अप हो चीज़ें, हम लोगों तक पहुँच सकें अपने मैथमेटिक्स को लेकर। ठीक है, तो आज हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम है और उसको हमने उठाया है, दैट इज फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स पेपर से है। तो आइए जरा स्क्रीन शेयर करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम। ओके, तो वी हैव दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहती है जरा देखते हैं एक बार। Two particles A and B are projected vertically upward with velocity v1 and v2 respectively। दो दो पार्टिकल हैं जो ऊपर की तरफ फेंके जाते हैं, एक वर्टिकली मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर की तरफ ही। एंड इफ v1 इज टू v2 इक्वल्स टू 2:5, है ना। उनका जो रेशियो है वेलोसिटीज का वो 2:5 का है। देन द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो वी नो दैट जब हम प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हाइट हमारे पास होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है। इसको अगर हम साइड में यहाँ लिख लेते हैं तो दिस h इज जस्ट इक्वल टू u स्क्वायर, वेलोसिटी, this is your sine square alpha divided by 2 times of g. This is your maximum height is attained by the particle, is defined by this formula। इस फार्मूले से हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो उनकी दो अलग अलग हाइट्स होंगी। ठीक है, और देखते हैं और वर्टिकली फेंके जाते हैं तो इट मीन जो अल्फा शुड बी 90 डिग्री। अल्फा जो है 90 डिग्री हम रखेंगे यहाँ पर। तो वी कैन जस्ट let I'm just let this h1 and h2, है ना। हमको a के लिए जो मैक्सिमम हाइट है वो h1 से डिनोट कर देते हैं और b के लिए जो है उसे h2 से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा फॉर्मल वे में क्वेश्चन करते हैं, हालांकि ये 10 सेकेंड्स की प्रॉब्लम है। 10 सेकेंड के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे इसे हम 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जरा, तो जस्ट राइटिंग दिस इज h1 एंड h2 the heights with the heights attained by the particles A and B respectively। थोड़ा सा ठीक। और जस्ट हमारे पास ये है, तो ऑब्वियसली अगर हम बात करेंगे h1 की, वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है तो ऑब्वियसली अल्फा वी हैव टू टेक दिस इज, तो इट विल बी योर v1 स्क्वायर एंड दिस इज sin स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ g। सिमिलरली अगर हम h2 की बात करेंगे तो इट विल बी योर v2 स्क्वायर बिकॉज वेलोसिटी इज v2 and this is your sin square of 90 degree divided by 2 times of g। ठीक है, where alpha will be equals to 90 degree, vertically upward it's 90 degree। okay, so from here you got this is your h1 is equals to v1 square upon 2g and जो h2 है वो हमारे पास क्या मिला, दिस इज और v2 स्क्वायर अपॉन 2g, ये मिला। और हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट्स का रेशियो चाहिए। क्या लिखा हुआ है, देन द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट्स अटेन्ड बाय द पार्टिकल्स इज, इट मींस हमें रेशियो चाहिए। तो वी हैव टू जस्ट टेक इन h1 अपॉन h2 डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज सिंपली v1 स्क्वायर अपॉन 2g डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर अपॉन 2g और this 2g cancel, तो what you got from v1 square divided by v2 square। ओके, अच्छा, अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया कि अगर वर्टिकली तो हमारे पास पार्टिकल को फेंका जाता है तो उनकी जो हाइट्स में रेशियो होता है दैट इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। तो आप इसको फार्मूले को याद रखो, बाकी सब चीजें भूल जाओ। ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स कैसे हम करते हैं चीजों को, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप याद रखो
और b क्योंकि हमें पता है दिस इज v1:v2, इसका जो रेशियो है दिस इज 2:5 है ना, ये रेशियो गिवन है तुम्हारे पास। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, दिस इज योर h1/h2 हमें कैलकुलेट करना था, तो दिस विल बी v1/v2 का होल ऑफ स्क्वायर है ना, and that will be equals to 2/5 whole of square, and that is equals to 4/25. okay, so what you got from here, this जो maximum heights हैं या फिर हमारे पास greatest height हैं उसके बीच का जो रेशियो है that will be equal to 4:25. तो दिस इज योर आंसर। तो आपका आंसर यहीं से इतने में ही एंड हो जाता है। बाकी हम कैसे कहाँ से फॉर्मूला बनता है वो चीजें हमने आपको डिस्कस कर दी ताकि आपको दिमाग में चीजें रहें, अगर कोई अदर इसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है इस तरीके से तो हम इसे कर सकते हैं, है ना, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस एंड जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, दिस h1/h2 इज इक्वल्स टू दिस इज v1/v2 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। तो ये v1/v2 तो पता ही है, तो h1/h2 निकल आएगा इसका स्क्वायर करके। तो सिंपली वी गॉट द आंसर 4:25। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था और बहुत सिंपल है, जीआईसी में पूछा गया था 2015 के अंदर। और तो आंसर तुम्हारे पास क्या हो गया, दैट्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप समझ आया होगा कि कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स को करना चाहिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए और लोगों को भी आप शेयर कर दीजिए जो भी एस्पिरेंट हैं जीआईसी की, वो मैथमेटिक्स पेपर को, कि जो एस्पिरेंट है जीआईसी जो भी लेक्चर की आई हुई वैकेंसीज तो देख सकते हैं और उनके अप्रोचेस कर सकते हैं और आप लोग अच्छा करें एग्जाम में, यही विशेष है हमारी। और थैंक यू सो मच एंड फॉर वाचिंग एंड अप्रेसिंग द लेक्चर्स। यहाँ पर और वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, आप विजिट करते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।